उठो, अगर तुम ये सोचकर बैठे हो कि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होने वाली है। एक बात दिमाग में लिख लो, न इज्जत, न पैसा, न पहचान और न इतिहास। 15,000 से शुरू हुआ सफर बिना गारंटी के चला, बिना कंफर्ट के बना और बिना शॉर्टकट के खड़ा हुआ। धीरू भाई अंबानी ने कभी ये नहीं पूछा मैं अमीर कब बनूंगा। उन्होंने पूछा क्या मैं आज अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं या नहीं। पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी करता है, दिन भर फ्यूल मापना, टैंकर, इनवॉइस, प्राइसिंग। दोस्तों, आज लोग नंबर्स देखकर पागल होते हैं, लाख करोड़ वैल्यूएशन, बिलियन डॉलर एम्पायर। पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उस जिंदगी के लिए तैयार हो जो इन नंबर्स से पहले आती है? अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो शायद वो तुम्हें मजबूत बना रही है। नथिंग वर्थ हैविंग इज इजी। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्या। उठो, अगर तुम ये सोचकर बैठे हो कि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि एक बात दिमाग में लिख लो, जो भी चीज पाने लायक होती है वो आसानी से नहीं मिलती। न इज्जत, न पैसा, न पहचान और न इतिहास। जो चीज बिना कष्ट के मिल जाए वो सिर्फ इस्तेमाल होती है, पूंजी नहीं जाती। और आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी बिलियनर की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये कहानी है कर्म की, ये कहानी है संघर्ष के आदत की, ये कहानी है उस आग की जो बिना शोर किए पूरी जिंदगी जलती रही। धीरू भाई अंबानी ने कभी ये नहीं पूछा मैं अमीर कब बनूंगा। उन्होंने पूछा क्या मैं आज अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं या नहीं। और जब कोई इंसान ये सवाल रोज पूछता है तो एक दिन दुनिया उसके सामने खड़ी हो जाती है। 1932 ब्रिटिश राज, गुजरात का एक छोटा सा कस्बा चोरबाड़। धीरज लाल हीराचंद अंबानी का जन्म एक स्कूल टीचर के घर में होता है। घर में पैसा कम था पर सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी थी। और ध्यान से सुनो दोस्तों, इज्जत के साथ जी गई गरीबी इंसान के अंदर सबसे गहरी आग पैदा करती है। ये आग जलन से नहीं बनती, ये आग एंटाइटलमेंट से नहीं बनती, ये आग जिम्मेदारी से बनती है। बचपन में भजिया बेचना, मेले में चना बेचना, अपना खर्च खुद उठाना, ये मजबूरी नहीं थी दोस्तों, ये ट्रेनिंग थी। यही धीरू भाई ने सीखा काम छोटा नहीं होता, मेहनत का अपमान सबसे बड़ा पाप होता है। और जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे तो वो लोगों को देख रहे होते थे, कौन क्या खरीदता है, भीड़ कहां लगती है, लोग पैसा कहां बिना सोचे दे देते हैं। यही उनके अंदर एक बात पक्की हुई, मैं गरीब रह सकता हूं पर मैं छोटा नहीं रहूंगा। 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, पर सच ये था आजादी के बाद भी जिंदगी आसान नहीं हुई। नौकरियां कम थी, रिसोर्स कम थे और एक्सक्यूज बहुत। 17 साल का धीरू भाई घर छोड़ता है, यमन जाता है, पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी करता है, दिन भर फ्यूल मापना, टैंकर, इनवॉइस, प्राइसिंग। पर रात को एक और काम होता था, सोचना। यहां उन्होंने 3 सच समझे। पहला, पैसा मेहनत से नहीं डिसिप्लिन से बनता है। दूसरा, ट्रेड का असली खेल वॉल्यूम और स्पीड है। तीसरा, भाग्य उनका साथ देता है जो रोज अपना काम बिना शिकायत के करते हैं। यमन के साल उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं थे, वो सीख थे। यही उन्होंने एक अंदर का नियम बनाया, मैं गारंटी के लिए काम नहीं करूंगा, मैं कर्म के लिए काम करूंगा। 1958 से 1966 15,000 और कर्म की पहली परीक्षा। 1958 में शादी हुई, भारत वापसी हुई, पूंजी मात्र 15,000। आज का युवा कहता फंडिंग नहीं है। धीरू भाई ने पूछा काम कैसे शुरू होगा। रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन, पॉलिएस्टर यार्न ट्रेडिंग। और यहीं आता है उनका सबसे खतरनाक सिद्धांत, मार्जिन से ज्यादा वॉल्यूम। जब बाकी ट्रेडर 10 से 12% मार्जिन चाहते थे, धीरू भाई सिर्फ 2 से 3% में खुश थे। क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं ट्रस्ट जमा कर रहे थे।
और याद रखो, जो आदमी आज के प्रॉफिट के पीछे भागता है वो कल के मौके खो देता है। ये गीता का सीधा अर्थ है, फल की चिंता छोड़ो, कर्म करो। 1966 से 77 फैक्ट्री फेल्योर और डिसिप्लिन, रिलायंस टेक्सटाइल मिल्स, लाइसेंस राज, पावर कट्स, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, लॉस हुआ, रुकावटें आई। यही लोग बोलते हैं सिस्टम ही गलत है, लेकिन धीरू भाई ने कहा सिस्टम समझना भी कर्म का हिस्सा है। रोज फैक्ट्री जाना, मजदूरों के साथ बैठना, प्रोसेस डिटेल में समझना, कोई ड्रामा नहीं, कोई रोना नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। और यही एक बात याद रखो, जो चीज पाने लायक होती है वो आसानी से नहीं मिलती। अगर आज काम थका रहा है तो शायद तुम सही रास्ते पर हो। 1977 रिलायंस आईपीओ, भारत के इतिहास में पहली बार 58,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर, चाय वाला, क्लर्क, टीचर, शेयर होल्डर बने। धीरू भाई ने कहा देश का पैसा देश के व्यापार में लगना चाहिए। 1980 के आसपास रिलायंस का टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज्यादा, पर कोई शोर नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, क्योंकि पैसा उनके लिए टूल था, ट्रॉफी नहीं। 1980 से 1990 हजीरा, पातालगंज, रिफाइनरी विजन, लोग बोले भारत के बस का नहीं, लेकिन धीरू भाई बोले तो भारत को काबिल बनाना पड़ेगा। 1990 के आसपास रिलायंस रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ज्यादा, कर्मचारी 85,000 से ज्यादा, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी। धीरू भाई की अनुमानित पर्सनल नेटवर्थ 9 से 10,000 करोड़, लेकिन फिर भी जिंदगी सादगी से भरी रही, क्योंकि जो आदमी कर्म में स्थिर होता है वो भोग में नहीं उलझता। 1986 स्ट्रोक, शरीर कमजोर, आवाज कमजोर, पर मन शांत, क्योंकि जो अपना कर्तव्य पूरा करता है उसे भाग्य का डर नहीं होता। दोस्तों, आज लोग नंबर्स देखकर पागल होते हैं, लाख करोड़ वैल्यूएशन, बिलियन डॉलर एम्पायर, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उस जिंदगी के लिए तैयार हो जो इन नंबर्स से पहले आती है? 15,000 से शुरू हुआ सफर बिना गारंटी के चला, बिना कंफर्ट के बना और बिना शॉर्टकट के खड़ा हुआ। धीरू भाई ने कभी इजी रूट नहीं चुना, और इसीलिए याद रखो, नथिंग वर्थ हैविंग इज इजी। अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो शायद वो तुम्हें मजबूत बना रही है। उठो, भागो मत, शॉर्टकट मत ढूंढो, अपना कर्म करो, फल अपने आप आएगा।